आज के मेरे संदेश में तुम्हें यह ज्ञात होगा कि तुम्हें कौन से कुछ ऐसे कार्य करने हैं जिन्हें करने से तुम्हारे जीवन में बदलाव निश्चित तौर पर होंगे। बस तुम्हें आज मेरी कुछ बातों को मानना है और यदि तुम मुझे मानते हो तो तुम्हें उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे द्वार पर सदा ही आता हूँ और सदा ही खाली हाथ लौट जाता हूँ, और आज भी मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ। और यदि फिर मैं खाली हाथ लौट गया तो मेरे बच्चे, इससे बड़ा अपमान और मेरा क्या होगा कि तुम मुझे बार बार अपने घर से खाली हाथ लौटा देते हो। यह संदेश जो तुम्हें इस समय प्राप्त हुआ है, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन के लिए बना है, और वह तुम्हें तभी समझ आएगा जब तुम इस संदेश को बीच में ना छोड़कर पूरा अंत तक देखोगे। तुम्हारी बहुत सी परेशानियां तुम्हें स्वयं समाप्त करनी होंगी। बस मैं तुम्हें मार्ग बताने आया हूँ कि कौन से मार्ग पर चलकर तुम्हें अपनी समस्याओं से समाधान मिलेगा। मुझ पर विश्वास करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ सकता है। अब यह तुम देखो कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है या फिर नहीं। यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो सफलता की सीढ़ी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तुम मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हो ना, लेकिन उस प्रेम का क्या फ़ायदा जिसमें तुम मेरी बातें ना मानो। तुम्हें आज मेरी सारी बातें माननी है। आने वाला अगला महीना तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। तुम्हें यह सबसे पहले समझना है कि तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं। जब तक तुम अपने जीवन में महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं करोगे, तुम कोई भी कार्य करने लायक नहीं रहोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे महत्वपूर्ण कार्य तुम्हें हमेशा ऊंचाई की ओर लेकर जाते हैं। अब मैं तुम्हें वह रास्ते बता रहा हूँ जो तुम्हें इस बुराई के मार्ग से सदा के लिए निकाल देगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों के साथ साथ बहुत सारे नए मार्ग लेकर आएगा। मैं तुम्हें विशेष रूप से आज कुछ महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ जो ना तो तुमने पहले कभी सुना होगा और ना ही कभी सुनोगे, क्योंकि वह ज्ञान जो मैं तुम्हें अब देने जा रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन को केवल बदलेगा ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ तुम्हारे जीवन में अपार खुशियाँ लेकर आएगा। जिन खुशियों की तुम्हें आवश्यकता है, उन खुशियों को पाने का समय अब आ चुका है। तुम्हारी सारी परेशानियाँ आज क्षण भर में दूर हो जाएंगी। जीवन क्या है, यह जानना तुम्हारे लिए सबसे पहला कार्य है। यह जीवन तुम्हें भगवान ने क्यों दिया, इसका कभी तुमने आज तक स्वयं से
सवाल नहीं किया होगा, परंतु मैं तुम्हें इसका जवाब अवश्य देता हूँ। मेरे बच्चे, जीवन वह सुंदर रचना है भगवान द्वारा जो तुम्हें इस संसार के सारे सुख और भोग को भोगने के लिए दिया गया है, तथा साथ ही तुम्हें इनके साथ साथ मेरी भक्ति करने के लिए भी यह जीवन मिला है। परंतु तुम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो चुके हो कि तुम्हें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का समय भी नहीं मिल पा रहा है। तुम धन दौलत के पीछे इतने पागल हो चुके हो कि तुम अपने जीवन को बर्बाद करने में लगे हो। मेरे बच्चे, धन की आवश्यकता हर किसी को होती है, परंतु धन के पीछे पागल होकर स्वयं के जीवन पर ध्यान ना देना जीवन की सबसे बड़ी गलती है। मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम कैसी गलती कर रहे हो। मान लो तुम्हारे पास धन की कमी है, परंतु जब तुम थोड़ा धन कमाने लगते हो तो तुम्हारी और इच्छा बढ़ने लगती है और तुम और अधिक धन कमाने की सोचते हो, जिसके लिए तुम अपने जीवन और अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते। और फिर धीरे धीरे तुम्हारा सारा समय धन के पीछे ही निकल जाता है। तुम्हारा जीवन बर्बाद होना शुरू हो जाता है। मेरे बच्चे, जब तक तुम धन के पीछे भागते रहोगे, तुम ना तो कभी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो और ना ही कभी कुछ कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें धन के मोह ने अपने बंधन में इस प्रकार से बांध लिया है कि तुम इस बंधन से चाहकर भी नहीं छूट पा रहे। और यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी गलती उन छोटी छोटी बातों को अनदेखा करना है जो तुम्हारे जीवन में जब शुरू होती है तो तुम उस पर ध्यान नहीं देते। मेरे बच्चे, एक छोटा सा जख्म भी ना जाने कब बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है, यह पता नहीं चल पाता। फिर यह छोटी परेशानियाँ जो तुम्हारे जीवन में आती हैं, तुम उन्हें अनदेखा करके सोचते हो कि इससे तुम्हारे जीवन में क्या असर पड़ेगा, परंतु तुम यह भूल जाते हो कि जीवन में छोटी परेशानी ही बड़ी परेशानियों का रूप लेती हैं। उदाहरण के तौर पर तुम्हें कभी बुखार आता है तो तुम उस समय डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेते हो, लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम उस बुखार को अनदेखा करके केवल यह सोचते रहोगे कि यह तो एक छोटा सा बुखार है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, तो वह बुखार कब किसी बड़ी बीमारी में बदल जाए यह तुम्हें नहीं मालूम रहता, क्योंकि वह बुखार भी कितने प्रकार के होंगे। हो सकता है उस बुखार के कारण तुम्हें कोई बड़ी बीमारी घेर ले। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा यह जीवन भी है। यदि आज
एक छोटी परेशानी है तो वह छोटी परेशानी कल ना जाने कौन सा बड़ा रूप लेकर तुम्हारे पूरे जीवन में आग लगा दे, यह तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मेरे बच्चे, अपनी किसी चीज़ को छोटा मत समझो। हर चीज़ जीवन में अपना अपना कार्य करती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें आज पता नहीं चलती, परंतु जब वह अपना विकराल रूप लेती है तो तुम्हारे जीवन को विकराल रूपी संकट में ले डूबती है और फिर चाहकर भी तुम कुछ नहीं कर पाते। आज तुम्हारी एक छोटी भूल कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ी परेशानी का रूप ले सकती है। अब तुम मुझे वचन दो कि तुम कभी अपनी छोटी परेशानी को छोटा नहीं मानोगे, बल्कि उन्हें समय पर ही समाप्त करने के लिए उचित कार्य करोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा था और आगे भी रहूँगा। तुम्हारे शुभ कार्य जो शुरू होने के बाद कुछ समय बाद खराब होने लगते हैं, उसका मूल कारण यही है कि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करते। मेरे बच्चे, अपने शुभ कार्यों को अपने ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया करो। वह सदा तुम्हारे कार्यों को पूर्ण करने में तुम्हारी सहायता करते हैं, परंतु तुम्हारे मन के भीतर जब शंकाएं पैदा होती हैं तो वह तुम्हारे अच्छे कार्यों को बिगाड़ देती है। मेरे बच्चे, समस्याएं आती जाती रहती हैं और इन समस्याओं का समाधान भी तुम्हें मिलता रहता है, परंतु तुम यदि समस्या से डर कर स्वयं के घुटने टेक दोगे तो वह समस्या तुम्हारे जीवन में सदा हावी रहेगी। इसलिए कभी किसी परेशानी में आकर अपने आप को कमज़ोर मत करो। तुम्हारी आत्मशक्ति तुम्हें इतनी ताकत देती है जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति से अपनी परेशानियों का समाधान तुम स्वयं दूर कर सकते हो। तुम कभी बुरी चीज़ें मत सोचो। तुम्हारा अच्छा सोचना ही तुम्हारे जीवन की पहली जीत है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सभी शुभ कार्य मेरे आशीर्वाद से पूरे होंगे, यह मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ। लेकिन तुम भी मुझे वादा करो, तुम निराश होकर कोई कार्य कभी नहीं करोगे। अब मेरे जाने का समय है। मुझे आशा है कि तुम अपने पिता को निराश नहीं करोगे। मेरे बच्चे, अब तुम अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर स्वयं को लेकर जाओ। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के सभी संकटों को टाल देगा और मैं स्वयं हर शुभ कार्य में तुम्हारे पास रहूँगा। अपने मन के भीतर किसी पाप को मत पनपने देना। तुम्हारे अंदर का पाप तुम्हें कमज़ोर बनाता है, इसलिए उसे अपने ऊपर हावी मत होने देना।
तुम्हारा कल्याण हो।